वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को किया राज्यसभा सदस्य मनोनीत। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। केंद्र का झारखंड को तोहफा, रांची में विकास जंक्शन के पास बनेगा भूमिगत अंडरपास, बिना रुके पार हो सकेंगे वाहन। शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री रहे मौजूद। रांची में 12 अप्रैल से होगा 2 दिवसीय माई भारत बजट क्वेस्ट सम्मेलन। झारखंड और बंगाल के युवाओं के लिए बजट एवं नीतिगत विषयों पर संवाद और सहभागिता का बनेगा मंच। और बीएयू में मक्के पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में उत्पादन बढ़ाने पर मंथन। विशेषज्ञों ने कहा, खपत में बढ़ोतरी के बाद मक्के की 4 प्रजातियां की गई विकसित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा का नामित सदस्य नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हरिवंश को पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई सीट पर मनोनीत किया गया है। इससे पहले हरिवंश जदयू के कोटे से राज्यसभा सांसद बने थे। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नामांकित किया। हाल ही में उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद अब उन्हें फिर से दोबारा नामित किया गया है। हरिवंश नारायण सिंह 14 सितंबर 2020 से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में काम कर रहे हैं। इस पद पर वो दूसरी बार चुने गए थे और वो अपनी निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। संसद में उनकी भूमिका संतुलित और शांत तरीके से काम करने वाली मानी जाती है। इस बार फिर से राष्ट्रपति की ओर से उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। दिल्ली में नीतीश कुमार की री एंट्री हुई है। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और यहां से एक बार फिर देखा जाएगा नीतीश कुमार की दिल्ली की पॉलिटिक्स की शुरुआत अब होने जा रही है। राज्यसभा सभापति ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य की शपथ दिलाई, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं नीतीश कुमार और बिहार की एक लंबी पारी बतौर मुख्यमंत्री के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली का रुख किया है। और इसी के साथ बिहार में भी चर्चाएं जारी हैं। हालांकि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम बैठकों का दौर भी तेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। 3 राज्यों में बम्पर वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर सबकी नजर टिकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर राज्य भाजपा अध्यक्ष तथा सांसद शमिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार, शांतनु ठाकुर और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष तापस रॉय भी उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र किसानों, बंगाल के युवाओं और भयभीत महिलाओं को नई दिशा दिखाएगा।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन से बंगाल के लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही विशेष सत्र बुलाने वाली है। इसे लेकर साहिबगंज जिले की महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साहिबगंज महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रिया ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों की बात तो की, लेकिन लंबे समय तक उन्हें उनका हक नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा संसद में 33% आरक्षण लाने की पहल सराहनीय है और इससे महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय का हमारे देश की महिलाएं स्वागत कर रही हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि उनको विधानसभा, संसद, इन 2 स्थानों पर आरक्षण दिया जाएगा। वहीं साहिबगंज महाविद्यालय की छात्राओं ने भी इस फैसले पर खुशी जताई। छात्राओं का कहना है कि यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और उनके भविष्य को नई दिशा देगा। भारत सरकार ने जो महिलाओं के लिए 33% शिक्षिका की जो बात की है वो बहुत अच्छी है। समाज में आने वाले सभी स्टूडेंट सभी के लिए बहुत अच्छी है। अगर 33% सीट रहेगा तो सभी महिला, सभी स्टूडेंट, उसमें से हम भी, ये सभी के लिए बहुत अच्छी की बात है। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर किरण माला ने कहा कि इस विधेयक से महिलाओं को न सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि वे हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी। इंटर्न स्वास्थ्य कर्मी रांची कुमारी ने कहा कि महिला सशक्त होगी तभी परिवार और समाज भी सशक्त बनेगा। मेरे ख्याल से महिलाएं और आगे होंगी। ऐसे तो हर क्षेत्र में थी ही, फिर भी जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका सेना हो, जैसे कि अगर स्वास्थ्य में हम लेके चलें तो अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो नेचुरल सी बात है कि उनके बच्चे भी शिक्षित ही रहेंगे। वो कम से कम बता पाएंगी। जैसे महिलाओं को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट ज़रूरी होता है, और ऐसे तो सब हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे हैं। सरकार ने ये जो महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की है, यह महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा। महिलाओं को हर क्षेत्र में, जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वार्ड नंबर 18 की आंगनबाड़ी सेविका बिंदिया कुमारी ने सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताते हुए कहा कि महिलाएं देश के विकास में अपनी भागीदारी और मजबूती से निभा रही हैं। केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर जो आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने का काम करने वाली है, उसके लिए हम लोग सरकार की इस फैसले का सराहना करती हूँ। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर साहिबगंज की महिलाओं में सकारात्मक माहौल है और इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने झारखंड को 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया है। रांची में विकास जंक्शन और नामकुम के रामपुर में बनने वाले भूमिगत अंडरपास का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जमशेदपुर से रांची आने वाले वाहन बिना रुके आ जा सकेंगे। वहीं विकास अंडरपास के निर्माण से रांची से हजारीबाग जाने वाले वाहन आसानी से पार हो सकेंगे। रांची में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि दोनों परियोजनाओं के पूरे हो जाने पर हजारीबाग और जमशेदपुर सहित अन्य क्षेत्रों में आवागमन आसान हो जाएगा और विकास को गति मिलेगी। एक ऐसी
सड़क पुलिया देने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, वो 100 साल कैसा होगा, तो परिवहन के क्षेत्र में दुनिया का कोई सबसे अव्वल राष्ट्र होगा, वो भारत होगा। उधर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने झारखंड के विकास के प्रति राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हमारे विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है कि अपने राज्य को, जो प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है लेकिन पिछड़ा राज्य है, इसे इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। हजारीबाग और जमशेदपुर को रांची से जोड़ने वाली इन दोनों परियोजनाओं का लोगों को काफी अरसे से इंतजार था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके पूरे होने से आवागमन और सुगम होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस MM सुंदेश्वर और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने रांची स्थित ED कोर्ट में 4 गवाहों के बयान दर्ज होने की जानकारी दी। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की बहाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने संस्थान की स्थिति में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रधान सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव और यूनिवर्सिटी के कुलपति को तलब किया है। साथ ही प्रोफेसरों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार की पहल पर विद्यार्थियों, कामगारों और अस्थायी रूप से निवास कर रहे लोगों को छोटू LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। हजारीबाग के विभिन्न इंडेन गैस एजेंसी में भी यह सिलेंडर आसानी से उपलब्ध है। छोटू गैस सिलेंडर के आने से विद्यार्थियों, कामगारों और अस्थायी निवासियों को बड़ी राहत मिली है। 5 किलोग्राम का यह LPG सिलेंडर किसी भी इंडियन गैस एजेंसी में उपलब्ध है। लोग वैध पहचान पत्र दिखाकर LPG वितरक से छोटू गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। हजारीबाग में योजना का लाभ ले चुके लोग काफी खुश नजर आए और पहल की सराहना की। 5 kg का सिलेंडर अभी हम लिए हैं, 1630 रुपया लगा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड देते हैं, तुरंत हमको मिल जाता है। हर चीज़ पूरा उपलब्ध है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री का ये देन है जो आज मतलब सब पब्लिक को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है और फटाफट मिल जा रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जिले में छोटू गैस सिलेंडर की मांग तेज हो गई है और कई गैस एजेंसियों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इससे जहां एक ओर LPG की कालाबाजारी कम हुई है, वहीं दूसरी ओर घर से दूर रह रहे लोगों को आसानी से किफायती दर पर LPG सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या कोई बाहर के लोग जो रेंट में रहते हैं, जिनका कनेक्शन किसी भी कंपनी में नहीं है, उनके लिए सरकार एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उस व्यवस्था के अनुसार वो अपना ID प्रूफ ला के और अपना 5 kg का सिलेंडर का कनेक्शन ले सकते हैं। LPG सिलेंडर वितरकों ने बताया कि घर से दूर रहकर पढ़ाई और काम करने वालों को वैध पहचान पत्रों और फोटो के माध्यम से छोटू LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सेफ्टी गैस पाइप और रेगुलेटर भी दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी तरफ से पूरा फुल हम लोग को दिया जा रहा है डिलीवरी करने के लिए। प्रत्येक दिन गाड़ी आ रही है और जितना बुकिंग है होता है, प्रत्येक दिन सारे बुकिंग को हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं किसी तरह से। छोटू LPG सिलेंडर सुविधाजनक, सस्ता और पोर्टेबल विकल्प है। इसकी कम कीमत, हल्का वजन और आसान उपलब्धता इसे रोजमर्रा के उपयोग और इमरजेंसी दोनों स्थितियों में एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। जिन लोगों की गैस की खपत कम है या जो बार बार स्थान बदलते हैं, उनके लिए छोटू LPG सिलेंडर एक समझदारी भरा और किफायती समाधान है। हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट।
भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण में अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा ऑनलाइन दर्ज कराया है। यह मकान सूचीकरण का चरण है, जिसमें नागरिक मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए खुद अपना विवरण दे रहे हैं, जो इस डिजिटल पहल में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। जनगणना 2027 के लिए इस बार लोगों ने खुद ही डिजिटल पहल के तहत आत्मगणना की सुविधा का उपयोग किया। अब तक 5,72,000 अधिक परिवारों ने डिजिटल सुविधा का प्रयोग करते हुए आत्मगणना में हिस्सा लिया और इस डिजिटल सुविधा का फायदा उठाया। यह आंकड़ा इस पहल में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने विवरण देने के विकल्प चुनकर इन परिवारों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तेज, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक तरीके को अपनाया। आत्मगणना करने के लिए आप se.census.gov.in लिंक पर जाकर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं और बड़ी आसानी से जनगणना 2027 में हिस्सा ले सकते हैं। मेरा युवा भारत की झारखंड इकाई द्वारा 12 अप्रैल से रांची में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे। यह पहल युवाओं को बजट और नीतिगत विषयों पर संवाद के लिए मंच प्रदान करने के लिए की गई है। मेरा युवा भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान सम्मेलन की जानकारी दी। वेटलैंड के विकास और संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रभात मिश्रा को एकम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि वेटलैंड्स का संरक्षण जलीय जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही यह भूजल स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभात मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और प्रभात मिश्रा को एकम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम जानेंगे कि इन्हें एकम पुरस्कार जो मिला है सो कौन से क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मिला हुआ है। सीड एक संस्था है जो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उसके द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उस संस्था ने 4 राज्यों से चुनिंदा ऐसे सोशल चेंज मेकर निकाले गए, ढूंढ उनके कार्यों को समझा गया, समीक्षा की गई। और इसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आई और जिसका उन्होंने एक वो रखा हुआ था, आधार रखा हुआ था, वो ये कि जो भी सोशल चेंज मेकर होंगे वो समुदाय आधारित यदि कार्य कर रहे हैं, समाज आधारित कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें ही मतलब उसमें कहना चाहिए सेलेक्ट किया गया। इंजीनियर्स हैं, जो भी हमारे समाज में जो लोग हैं, नीति नियंता हैं, उनसे हम सबका यही आग्रह रहेगा कि जो भी निर्माण हो उसमें कुछ ऐसी जगहों को छोड़ के रखा जाए जहां से पानी जो है नीचे जा सके और जाकर के भूजल स्तर को बना के रख सके। हमारे साथ प्रभात मिश्रा जी जुड़े हुए थे, जिन्हें एकम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्होंने वेटलैंड जैसे जो चीज़ें हैं उसे सरकार के सामने रखा, समाज के सामने रखा और लोगों को बताया कि जो वाटर क्राइसिस है उससे कैसे बचा जा सकता है, ताकि वाटर क्राइसिस और जो बायोडाइवर्सिटी उसको और अच्छा बनाया जा सके। मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहां 200 बेड का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जाएगा। कैंसर मरीजों के लिए डे केयर यूनिट स्थापित करने की भी योजना है। यह पहल राज्य में बेहतर और सुलभ इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक मक्का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट समेत देश भर के 250 कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ शामिल हुए। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक मक्का कार्यशाला का आयोजन 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ICAR के महानिदेशक डॉक्टर मांगी लाल जाट शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मक्के का प्रयोग खाद्यान्न पदार्थ के साथ साथ ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। देश का टारगेट था कि हम E20 मतलब इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग करेंगे
वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, जिसमें मक्का का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यदि मक्का का इथेनॉल जो बना है उसकी बात करें तो 1,44,000 करोड़ का जो क्रूड ऑयल आता था उतना हमने कम कर दिया, जो देश के अंदर बनने लग रहा है। वहीं ICAR फसल विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने मक्का उत्पादन की कार्य पद्धति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मक्का के उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी हुई है। बाजार में विभिन्न तरह के मक्का उपलब्ध हैं। वहीं इससे बने उत्पादों का सेवन बहुतायत मात्रा में हो रहा है। प्रोग्रेस हुई मक्का में, अगर हम पीछे देखें 8-10-12 सालों में तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। लगभग 79% जो है 79% जो प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 14-15 की बात करते हैं तो उस समय 14.17 मिलियन टन मक्का पूरे देश में पैदा होती थी, जो आज पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है वो 43.41 मिलियन टन का आंकड़ा है। उसी तरह जो पैदावार है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसमें बहुत अच्छा हो रहा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने बताया कि झारखंड और बिहार में मक्के की खेती साल भर हो सकती है। BAU में भी मक्के की 4-5 प्रजातियां विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल हाइब्रिड मक्के को लेकर प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। हम लोग भी अभी हाइब्रिड पर काम कर रहे हैं। 2 प्रजाति यूनिवर्सिटी ने हाइब्रिड मक्के की है, क्योंकि आजकल कंपोजिट मक्का नहीं लोग करते हैं, हाइब्रिड मक्के को करते हैं। एक बेबी कॉर्न की भी वैरायटी बिरसा ने निकाली है, तो अच्छा चल रहा है। मक्के का कार्य बिरसा में भी चल रहा है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो अपलैंड राइस, जहाँ किसान को धान से अधिक फायदा नहीं होता है, वहाँ मक्के का उत्पादन करें, वो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आयोजक सचिव और BAU के आनुवंशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर मणिगोपा चक्रवर्ती ने बताया कि कार्यशाला में 32 विश्वविद्यालय, प्राइवेट कंपनियों, सरकारी संस्थानों के 13 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें मक्का उत्पादन संबंधी विषयों पर चर्चा की जा रही है। आपका विदेशी का कोलाबोरेशन में है, बाहर का एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल कोलाबोरेशन है उसमें भी सीमिट से लोग आए हैं, वो भी आपने चर्चा करेंगे। इसमें साइंटिस्ट करीब आपको जो है ना जितना कोलाबोरेटर्स है, और डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी, DG भी आए हैं, DDG भी आए हैं, ADG भी आए हैं। 250 से ज़्यादा हमारा डेलीगेट्स आए हैं। अनाज आधारित फीड स्टॉक से बनने वाले बायो एथेनॉल का लगभग 50% मक्का से प्राप्त होता है। वहीं लगभग 3.6 टन प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के साथ मक्का में उच्च उत्पादन क्षमता है और यह देश में बढ़ती औद्योगिक मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। मगही और भोजपुरी को प्रतियोगिता परीक्षा में क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग को लेकर पलामू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा मार्च निकाला गया। शहर के साहित्य समाज चौक से 6 मुहान तक मानव श्रृंखला बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सरकार से इन भाषाओं को प्रमुखता के साथ प्रतियोगी परीक्षा में शामिल करने की मांग कर रहे थे। मार्च में स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक शशिभूषण मेहता, मेदिनीनगर की मेयर अरुणा शंकर और भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत युवा मोर्चा के अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। उपस्थित हुआ है और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमसे हमारी भाषा को छीना जा रहा है, पलामू के नौजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आज चरम आक्रोश इस बात को लेकर है और बड़े संख्या में पलामू के कोने कोने से पहुंचकर यहाँ छात्र, नौजवान और हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ धूप में चिलचिलाती हुई धूप में खड़े हैं। हजारों हजार छात्रों का भविष्य अंधकार में होगी, ये कभी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो JPSC का एग्जामिनेशन है उसमें इन्होंने स्थानीय भाषा के रूप में इसको नहीं दिया है, भोजपुरी को नहीं दिया गया है। इससे यहाँ के हजारों हजार छात्र उसमें वंचित हो जा रहे हैं, वो नौकरी नहीं आ पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गगनयान मिशन के लिए दूसरे इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट की सफलता पर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
इसरो ने दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक हासिल किया। वहीं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया, जहां इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप जो टेस्ट था वो गगनयान मिशन की सुरक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लगभग 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में 3 दिनों के लिए भेजने और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की योजना है। इस मिशन की उड़ान अगले वर्ष के लिए निर्धारित है। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि लैंडिंग सुरक्षित रहे। IADT-02 की सफलता ये साबित करती है कि इसरो का रिकवरी और पैराशूट सिस्टम विश्वसनीय और सटीक रूप से काम कर रहा है, जो मानव मिशन की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। डॉक्टर सिंह ने इस उपलब्धि को गगनयान मिशन की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। सिमडेगा जिले में प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में नवारंभ उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों को आंगनबाड़ी से विद्यालय में प्रवेश के लिए नवारंभ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सिमडेगा के खिजरी एवं बुधराटोली मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित नवारंभ उत्सव में उपायुक्त कंचन सिंह शामिल हुई। उन्होंने बच्चों को माला और टोपी पहनाकर प्रमाण पत्र वितरित किए। उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की पहली पाठशाला है, जहां पोषण और शिक्षा का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। बहुत सुंदर ढंग से सजा करके बच्चों को उत्साह के रूप में हम लोगों को प्ले स्कूल से आगे भेजा जाता है। कहीं ना कहीं हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में इस बात को चूक जाते हैं, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम भी एक इस तरह का सेलिब्रेशन करें, जिसमें कि बच्चों को एक फेयरवेल दे, जो उनको जीवन भर याद रहे, उनके पेरेंट्स को भी याद रहे। इस तरह से हम लोगों का आंगनबाड़ी से विदाई हुआ था। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने कविता, अंग्रेजी वर्णमाला और गिनती सुनाकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सूरजमुनि कुमारी ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा ग्राम मतलब के तहत उनको अनौपचारिक शिक्षा यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा दी जाती है, और साथ में उनका पोषण यानी कि उनको नाश्ता और भोजन, गर्म भोजन दिया जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के महत्व की जानकारी अभिभावकों को विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 6 साल का बच्चा जो है आंगनबाड़ी केंद्र आकर के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था होती है, ना कि उसको पढ़ाई का बोझ देना है। प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयास से ऐसे आयोजन भविष्य की पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में होम्योपैथी के महत्व, इसके प्रभाव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके योगदान को याद किया जाता है। आज के समय में जब लोग दवाओं के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, तब होम्योपैथी एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात IPL की, जहां राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। राजस्थान की टीम 3 मैच में 3 जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर। राजस्थान ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी। वहीं RCB ने 2 मैच खेले और दोनों में जीत दर्ज की है। RCB ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को किया राज्यसभा सदस्य मनोनीत, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। केंद्र का झारखंड को तोहफा, रांची में विकास जंक्शन के पास बनेगा भूमिगत अंडरपास, बिना रुके पार हो सकेंगे वाहन। शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री रहे मौजूद। रांची में 12 अप्रैल से होगा 2 दिवसीय माई भारत बजट क्वेस्ट सम्मेलन। झारखंड और बंगाल के युवाओं के लिए बजट एवं नीतिगत विषयों पर संवाद और सहभागिता का बनेगा मंच। और बीएयू में मक्के पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में उत्पादन बढ़ाने पर मंथन। विशेषज्ञों ने कहा, खपत में बढ़ोतरी के बाद मक्के की 4 प्रजातियां की गई विकसित।